आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जिसका नाम है समास। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे समास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब छोटा करना। किन्हीं दो वाक्यों को मिलाकर या बहुत बड़े वाक्य बनते हैं, उसका एक शब्द छोटा स्पेसिफिक शब्द दे देना, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। हम आगे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। यह शब्दों को संक्षिप्त में और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी छोटा और उद्देश्यपूर्ण, महत्वपूर्ण दोनों का मिलकर जो अर्थ बनता है वह करने की एक प्रक्रिया है। समास में दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है। ठीक है, इसकी परिभाषा भी है। दो शब्दों के मेल से नया शब्द बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब दो शब्द कैसे मिलते हैं, कैसे नया शब्द बनता है, हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे बताया रसोई प्लस घर, तो रसोई और घर मिला के एक नया शब्द निर्मित हुआ है जिसको हम रसोई घर कहते हैं। रसोई घर का मतलब क्या होता है? रसोई के लिए घर। ठीक है। सत व्यवहार, सत प्लस व्यवहार यानी सदव्यवहार, अच्छा आचरण। ठीक है ना, अच्छा है जो व्यवहार। तो ये दो शब्दों को मिलाने से एक नए शब्द की निर्मिति हो रही है। जैसे सत प्लस व्यवहार, सत व्यवहार, रसोई प्लस घर, रसोई घर। तो इसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और जब हम इनके टुकड़े कर देते हैं, जैसे रसोई के लिए घर, अच्छा है जो व्यवहार, तो ये विग्रह हो जाएगा। विग्रह मतलब उन्हें विभक्त करना, अलग करना। और ज्वाइन करने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? समास। ठीक है, और आगे के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे बताया है कि रसोई जो है और रसोई घर, ये दो शब्दों के मेल से रसोई घर बना है। ठीक है ना, तो जो रसोई पहले जो शब्द आते हैं उसको पूर्व पद कहते हैं। पूर्व मतलब पहले वाला, पहला पद, और उसके बाद जो शब्द आता है उसको उत्तर पद। ठीक है ना, तो पूर्व पद यानी पहले वाला, उत्तर यानी बाद वाला, और ये दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। ठीक है, और उन शब्दों के लिए विस्तार से जो चीज़ लिखी जाती है, जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, तो वो उसको विस्तार से बता रहे हैं हम। ठीक है, और यदि हम एक शब्द का प्रयोग कर दिए कि रसोई घर, रसोई घर का मतलब भी क्या होता है? रसोई के लिए घर। तो देखिए, यहाँ पे बताने का अर्थ मेरा ये है कि दो नए शब्द आए, रसोई प्लस घर, दोनों को ज्वाइन किए, समस्त पद बन गया, है ना। दोनों का जोड़ने के बाद जो एक शब्द बना उसको समस्त पद कहते हैं, और वही समास है। ठीक है, और यदि हम उसको विस्तार से लिखना जाए तो कैसे बताएंगे कि रसोई के लिए घर। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए, समस्त पद के पहले वाले पद को पूर्व पद मैंने पहले ही बताया, और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं, और दोनों के मेल से बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? समस्त पद। यहाँ शब्द ना बोलते हुए पद का इस्तेमाल किया जा रहा है, और समस्त पद को उसके अंदर छिपे शब्दों के साथ विस्तार से लिखना, वह समास विग्रह होता है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? देख लेते हैं और थोड़ा डीप में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, समास की जो परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक शब्द अपने स्वतंत्र अस्तित्व को खोकर मिलकर एक नया शब्द निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। मतलब दो नए शब्द अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोल के, यानी उसका कोई महत्व नहीं रहता, जब वो दोनों जुड़ जाते हैं तो उसका अलग मीनिंग निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके भेद क्या है। तो समास के भेद बोला जाए या समास के प्रकार बोला जाए तो इसके 6 प्रकार होते हैं। द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है। अब ये 6 प्रकार के समास हैं, और 6 प्रकार के समास अपनी अपनी विशेषता लेके हैं। तो किस प्रकार से हम इन समासों को पहचाने या इनकी क्या विशेषता है, चलिए देखते हैं। देखो, समास के प्रकार मैंने पहले बताया, तो समास के वैसे 6 प्रकार हैं। तो इसमें से पहला जो मान के चलते हैं, तत्पुरुष समास। आगे पीछे हो सकता है, पर पहले तत्पुरुष समास ले लिया है तो देख लेते हैं। इसमें पहला पद मुख्य होता है। पहला पद यानी पहला शब्द, ठीक है, जिसको पूर्व शब्द बोलते हैं, और बाद में उत्तर वाला दूसरा पद। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कि इसमें एक पद जो रहता है ना, एक पद मुख्य होता है और दूसरा विशेषण लिया हुआ है। तो अब देखो, इसको समझ लेते हैं आगे। जिस समास के समस्त पद में कारक चिन्ह छिपे होते हैं उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी क्या बोल रहा है?
1 मिनट। देखिए देखिए क्या बता रहा है, जैसे हस्तलिखित, तो हस्त से लिखित यानी हाथों से लिखित, तो इसमें कारक चिन्ह क्या होता है, से, में, के लिए, जैसे बताया ना, कर्ता ने कर्म को कारण से, संबोधन के लिए आपादन से, संबंध काकी के, ये जो रहते हैं ये कारक चिन्ह हैं। तो यहाँ पे जो शब्द बनते हैं, जो शब्द निर्मित होते हैं, उनमें कारक चिन्हों का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या बताया, हस्तलिखित, हस्तलिखित, तो हाथ से लिखित, तो यहाँ पे से आ गया ना, ये कारक चिन्ह है ना, इसलिए ये इसकी पहचान क्या है, तत्पुरुष समास है ये। ठीक है, हाथ से लिखित। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, तो ये में हो गया, से हो गया, के लिए जो शब्द आते हैं ये कारक चिन्ह होते हैं। और जो यहाँ पे कारक चिन्ह आए यानी वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। ठीक है, ये इसकी पहचान है। ये देखिए, इसमें मैंने पहले भी बताया है कि कारक चिन्ह जो है ना, उसमें है और अरे को छोड़ के बाकी जितने भी कारक चिन्ह होते हैं, के लिए, है ना, को, में, से, का, की, के, पर, ये जितने भी आते हैं शब्द, ये किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं, और उससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास है। देखिए और एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ख्वाति प्राप्त, तो यहाँ पे क्या होगा, ख्वाति को प्राप्त, तो यहाँ पे को शब्द कारक चिन्ह है ना, मैंने पहले बताया था, कर्ता ने कर्म को कारण से, तो वो जो कारक चिन्ह है यदि ये बीच में आए, इसका मतलब समझ जाना कि ये तत्पुरुष समास है। ख्वाति प्राप्त यानी ख्वाति को प्राप्त, रसोई घर, रसोई के लिए घर, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, वट वृक्ष यानी वट का वृक्ष, घुड़सवार, घोड़े पे सवार, कबीर रचित, कबीर के द्वारा रचित, धनहीन, धन से हीन, राजकन्या, राज की कन्या, वनवास, वन में वास, आप बीती, आप पर बीती। तो देखो यहाँ पे जो मैंने कलर किया है शब्दों को, के द्वारा, से, की, में, पर, यदि ये शब्द आए तो इससे ये पहचान सकते हैं आप कि ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे गृह कार्य, ग्रह का कार्य, राजपूत, राजा का पुत्र, है ना, तो ये ऐसे शब्द यदि आए तो हम बिल्कुल तुरंत ही पहचान जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब देखिए कर्मधारय समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास, जो कर्म को धारण करता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मुझे लगता है कि मुझे बस इतना ही पढ़ाना चाहिए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा।